शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम दौर में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान का अवतार लेंगे। उनका यह अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा, जो 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करके फिर से धर्म की रक्षा करेंगे। इस घटना का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में है, जिसके अनुसार गुरु, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यशस् कल्कि प्रादुर्भविष्यति। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंतिम समय में होगा। इनके अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ होगा। भगवान कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई थी। नंद वंश के राज से कलयुग में वृद्धि हुई, वहीं भगवान कल्कि के अवतार से कलयुग का अंत होगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में कलयुग के 5,119 साल पूरे हो चुके हैं। महत्व: श्रीमद् भागवत में कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में पहचाना जाता है, जो कलयुग के वर्तमान चरण को समाप्त करने और सतयुग को वापस लाने के लिए प्रकट होंगे। भक्त भगवान विष्णु की उनके आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वे अपने सभी बुरे कर्मों या पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी भक्त प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि अंत कब आ जाएगा। लोग अपने जीवन को दर्द रहित और शांतिपूर्ण अंत को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन उपवास रखते हैं। कल्कि को भगवान विष्णु के सबसे क्रूर अवतारों में से एक माना जाता है, जो मानव जाति के अंत का प्रतीक है। भक्त पूजा करते हैं और मोक्ष की तलाश करने के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंत निकट है और इसलिए अंत से पहले अपने पापों के लिए दया मांगने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, कल्कि देवताओं के 8 सर्वोच्च गुणों का प्रतीक है और उनका मुख्य उद्देश्य एक विश्वासहीन दुनिया की मुक्ति है। कलयुग को अंधेरे के युग के रूप में माना जाता है, जहां लोगों द्वारा धर्म और विश्वास को नज़रअंदाज किया जाता है और वे भौतिकवादी महत्वाकांक्षा और लालच में अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न भ्रष्ट राजाओं की हत्या के बाद भगवान कल्कि मनुष्य के दिलों में भक्ति का भाव जगाएंगे। लोग धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता के युग का पालन करना शुरू कर देंगे और विश्वास फिर से वापस आ जाएगा। अनुष्ठान: कल्कि जयंती के विभिन्न अनुष्ठान होते हैं, जैसे इस जयंती के त्योहार पर लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों का जप करते हैं, जैसे नारायण मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अन्य मंत्रों का 108 बार जाप। उपवास प्रारंभ करते हुए श्रद्धालु बीज मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को जल के साथ साथ पंचामृत से भी धोया जाता है। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जप किया जाता है। कल्कि जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन दान करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो इस स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।